तो आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे अनुरोध किया था कि मैं XUV 700 पेट्रोल ऑटोमेटिक का माइलेज टेस्ट करके लेके आऊं आपके लिए। तो मैंने आपकी बात मान ली है और इस वीडियो में आपको माइलेज टेस्ट करके बताने वाला हूं इस XUV 700 के पेट्रोल ऑटोमेटिक का कि ये कितना माइलेज डिलीवर कर सकती है, क्योंकि महिंद्रा सबसे पहले पेट्रोल XUV 700 को ही डिलीवर करेगी। तो आप ऐसे बहुत सारे लोग ये जानने को उत्सुक होंगे कि इसका माइलेज क्या हो सकता है। तो चलिए टेस्ट करके जान लेते हैं और आपको बताते हैं कि ये XUV 700 आपको कितना माइलेज दे सकती है। Talk to me nice, talk to me honestly. Look in my eyes, don't let it fall on me. Say you're a good guy, make me believe it. Don't wanna hear it, I wanna see it. See how rewind, when we rewind, it feels so nice. With time, you I know how to make me feel right. I can't help how got this sweet talk. I'm already on my way. I'm pulling up, don't be late. I'm cutting through all the lanes. Sweet talk. You need to say less to me. No need for no flowers, babe. I'm already on my way. On my way. You blushing? तो चलिए आपको बताता हूँ कि पेट्रोल में जिप जैप झूम की ज़रूरत क्यों नहीं है। तो 0 पे है और सीधे इसे एक्सप्लोर करेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा, ये मैंने कोशिश की आपको दिखाने की 0 to 100 कितनी जल्दी आता है। तो ये पेट्रोल का ये आपको फ़ायदा मिलने वाला है XUV 700 में। जो इसमें इंजन लगा हुआ है वही इंजन है जो कि आपको थार में मिला था। MS स्टालियन पेट्रोल इंजन बहुत अच्छी भूमिका निभा रहा है थार में, और यहाँ पर एक अच्छी ट्यूनिंग के साथ आया है। तो इसका फ़ायदा क्या हुआ है कि आपको और ज़्यादा क्विक रिस्पांस मिलता है, और इस गाड़ी का जो साइज और वेट है और जो एरोडायनेमिक वाइज अगर बात करें तो उससे ज़्यादा बेहतर है, यानी कि थार से ज़्यादा बेहतर है। जिसका फ़ायदा क्या होगा कि जो इंजन पावर आउटपुट निकाल रहा है 200 HP की शक्ति देता है, 380 Nm का टॉर्क देता है। ये काफ़ी हद तक जस्टिफाइड लगता है आपको जब आप ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करते हैं। और अगर आप कोशिश कर रहे हैं एक ऐसी गाड़ी खरीदने की जिसमें आपको बेहतरीन माइलेज मिले और बढ़िया पावर मिले, तो हो सकता है XUV 700 वो जवाब हो, लेकिन ये तब जवाब हो पाएगा जब माइलेज टेस्ट में खरा उतरेगी। क्योंकि अभी मैंने माइलेज टेस्ट करना शुरू किया है और इसे मैं जो चलाने वाला हूँ वहाँ पर आपको एक अपना इसका जो भूमिका है वो मैं एक बांध देता हूँ तो आपको अच्छा लगेगा। तो मैं इसे नॉर्मल तरीके से ड्राइव करने वाला हूँ। जिस रोड पर चल रहा हूँ यहाँ पर 100 की स्पीड लिमिट है, तो मैं 100 के ऊपर नहीं जा रहा हूँ और मैं आराम से आगे बढ़ता चला जा रहा हूँ। और अगर कहीं मुझे ट्रैफिक मिलता है तो उसका सामना करूँगा, और नॉर्मल मैं चलाने वाला हूँ इन सड़कों पर, क्योंकि वहीं पर आप लोग इसे चलाने वाले हैं। तो अगर आप इस गाड़ी के बारे में सोच रहे हैं, यानी कि आपको XUV 700 चाहिए, क्योंकि महिंद्रा क्या कर रही है, सबसे पहले इसी गाड़ी की डिलीवरी दे रही है। तो डीजल की डिलीवरी बाद में मिलेगी, सबसे पहले आपको डिलीवरी मिलने वाली है पेट्रोल की। और जब आप पेट्रोल XUV 700 खरीदेंगे तो आपको माइलेज क्या मिलेगा, ये जवाब देने जा रहे हैं अमित द्विवेदी। और जवाब इसलिए आपके पास आ रहा है क्योंकि आप सबने बहुत सारे कमेंट किए थे और आपको पता होना चाहिए। तो लीजिए, कुछ तो ट्रैफिक आ गया है, हालांकि ट्रैफिक उतना ज़्यादा नहीं है बट फिर भी थोड़ा थोड़ा, क्योंकि होता है ना ट्रैफिक, जब आप गाड़ी चलाते हो तो कई बार होता है कि 100 की स्पीड पे चला रहे होते हो, जब अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचते हो तो वो जो एवरेज स्पीड आता है अमूमन वो होता है 70-80 का। अगर आप ऐसे चला रहे हो तो, क्योंकि बीच में ऐसे रास्ते आ जाते हैं, चीज़ें घट रही होती हैं, तो वहाँ पर इस तरीके से आपको मिलने वाला है जो सिचुएशन होता है। बट मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ चीज़ें और बता देता हूँ जो मैंने इसके बारे में बात नहीं किया था। तो इसमें आपको ड्राइव मोड एकदम नहीं मिलता है। देखिए यहाँ पर आपको डीजल में मिल जाता है बट पेट्रोल में मिसिंग है। ये अच्छी बात है कि अभी देखिए XUV सो रही है, मैं जगा देता हूँ। गुड मॉर्निंग XUV। तो देखिए अपना अगर आप टाइप कर देंगे तो उठ जाएगी। इसके एलेक्सा के कई सारे फीचर्स हैं, उस पर अलग से वीडियो बनाए जाएंगे। हालांकि मेरा नाम सुनते ही इसने थोड़ा अपना और जगना चैतन्य हो गई है, बट उसकी चर्चा बाद में करेंगे। उस पर एक्सक्लूसिव वीडियो करने की मेरी बड़ी इच्छा है और उस पर जल्द ही आपको वीडियो दिया जाएगा। बट फिलहाल अभी मैं कर रहा हूँ माइलेज टेस्ट, और कुछ ट्रैफिक से गुजरते हुए मिस्टर द्विवेदी
यहाँ पर देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ तक ये माइलेज पहुँचा सकती है XUV 700, क्योंकि जब मैं ट्रैक पर चला रहा था उस टाइम तो मैं बहुत डिसअपॉइंट हुआ था। उस टाइम मुझे जो माइलेज दिख रहा था, टेस्टिंग के लिए गए थे, तो हो सकता है वो MID का इशू रहा हो, क्योंकि अभी मेरे MID पे 10.4 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज ऑलरेडी ये दिखा रहा है। तो जब ये लास्ट में जब मैं फुल करवाऊंगा लगभग 100 किलोमीटर चलाने के बाद में, तब मैं एग्जैक्ट पता चलेगा कि मुझे माइलेज कितना मिला है। बट फिलहाल मुझे ये सारी चीज़ें इस पर नज़र आ रही हैं जो आपको दिखा दे रहा हूँ। मुझे इस XUV 700 का एक अंदाज और अच्छा लगता है, उसका जिक्र शुरू में भी किया था। तो इसमें एडास फीचर दिए गए हैं, और एडास को अगर आप ऑन छोड़ दोगे तो ये आपको कैसे करना है, एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल भी है, तो सेट करके मैं छोड़ देता हूँ। ये देखिए सेट हो गया है। और ये वाली सामने जो गाड़ी जा रही है, अभी तो जगुआर थी, फिलहाल डिज़ायर हो गई है, तो अब मेरी गाड़ी आराम से इस डिज़ायर के स्पीड पर चलती रहेगी, मैं कुछ नहीं करूँगा। और अभी मैंने हैंडल में ही संभाला हुआ है, क्योंकि इस पर काफ़ी हद तक ये अपने आप को इस लेन में रखने की कोशिश करती है। बट थोड़ी देर बाद मुझे बता देगी कि भैया अपने हाथ स्टीयरिंग पर डाल दीजिए, रख लीजिए, और ये मैं तब तक नहीं पकड़ूंगा जब तक मुझे बोलेगी नहीं तो मैं ऐसे बैठ के चलाता रहूँगा। 61 की स्पीड सामने वाले की है, और मेरी गाड़ी की भी स्पीड 61 की है, और ये इतनी डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए मेरी गाड़ी चलती रहेगी। और अगर ज़रूरत पड़ गई तो ये ब्रेक भी करेगी। ये अच्छा फीचर देखिए, कीप हैंड्स ऑन स्टीयरिंग व्हील, ये मैसेज मेरे लिए आ गया है, तो मैं भैया इसकी बात मानूंगा। मुझे लगता है जो अनुशासन स्थापित किए गए हैं, चाहे गाड़ियों के हों, चाहे सड़क के हों, चाहे आपके घर में हो, या फिर स्कूल, या जहाँ आप रहते हैं, काम करते हैं, उसे मानना चाहिए, और ये जरूरी चीज़ है। मैंने मान लिया, आप भी मानिएगा। और अब देखते हैं माइलेज कितना आने वाला है इस XUV 700 का, जिसका इतना भारी भरकम विशालकाय शरीर है, और इसमें एक बढ़िया रिफाइंड वाला आपको एम-स्टालियन 2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है। तो एक चीज़ और मैंने जो इसमें नोटिस किया है XUV 700 में, तो सबसे पहले क्या करता हूँ, ये देखिए मैंने क्रूज कंट्रोल ऑलरेडी ऑन करके रखा हुआ है, और इसको मैं गाड़ी को इस स्पीड पे करके मैंने छोड़ दिया है। तो स्पीड मैंने 89 की इस पर डाली हुई है, और जितना इसे जगह मिलेगा आगे उतने पे ये चलेगी। लेकिन जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ ये नहीं है। तो जब बहुत सारी आप लग्जरी गाड़ियाँ चला रहे होते हैं, तो वहाँ क्या होता है कि बहुत जल्दी, मतलब आपको 50-100 मीटर पे डिस्टेंस कवर करते ही मैसेज आने लगता है कि भाई आप स्टीयरिंग व्हील पर हाथ रख लीजिए। लेकिन इसमें ऐसा नहीं आ रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कितनी देर बाद ये मैसेज आने वाला है, क्योंकि मैं बड़ी देर से ये नोटिस कर रहा था कि बहुत वक्त लगाने के बाद, काफ़ी दूरी कवर करने के बाद ये बोलता है कि भैया अब अपने स्टीयरिंग व्हील पे आप हाथ रख लीजिए। डर लगा रहता है, इसलिए जब आसपास से कोई गाड़ी जाती है मन नहीं करता कि इस पर भरोसा करें, लेकिन ये भरोसे लायक है। देखिए अपने आप पूरा इस लेन में रखते हुए, ना इधर जाएगी ना इधर जाएगी, अपने आप को इस लेन में रखा हुआ है इसने। और जहाँ पे लेन मिस होगी वहाँ पे हो सकता है टेंशन हो जाए, तो थोड़ा सा मैं बीच बीच में कोशिश करता हूँ इसे पकड़ लूँ। लेकिन अभी तक वो मैसेज नहीं आया है जहाँ पे साइन आया हो कि भैया आप स्टीयरिंग व्हील पर हाथ रख लीजिए। तो मैं 89 पे लगा के बैठ गया हूँ। अब आया ये, कितनी देर बाद आया, देख कीप हैंड्स ऑन स्टीयरिंग व्हील, तो इतनी देर बाद ये मैसेज आया, जबकि अमूमन गाड़ियों में ऐसा नहीं होता है जिसमें ये सारे फीचर्स दिए गए हैं। महज कुछ 100 मीटर या 200 मीटर की डिस्टेंस पे ये मैसेज आने लगता है। तो इस माइलेज टेस्ट में पवित्रता और ज़्यादा आ गई है, क्योंकि मौसम बहुत ही सुहाना हो गया है, और भारी बारिश मिल गई है मेरठ पहुंचने से ठीक पहले। और मुझे लगता है कि अब मैं ये भी बोल सकता हूँ कि भैया मैंने ये गाड़ी को जो है सिर्फ क्रूज कंट्रोल पे नहीं चलाया था, मैंने बेड कंडीशन में भी चलाया था। और एक चीज़ और बता दूं, बहुत सारे लोग मुझे सवाल कर रहे थे कि भैया क्या एडास फीचर बारिश में भी काम करता है, तो देख ही लेते हैं। ये देखिए 100% काम करता है। जो मैंने सेट कर रखा है 74, आगे गाड़ी जा रही है और ये अपने आप पूरा काम करती हुई जा रही है। तो इसका जो फीचर्स है ना, इसमें एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल वगैरह, ये प्रॉपरली इसमें काम कर रहे हैं। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो भैया ये एक और इन्फॉर्मेशन आपके लिए ऐड करना था। तो देख लीजिए बरसात में वाइपर बड़े अच्छे से चल रहे हैं। अगर आप इसका ऑटो वाइपर ऑन कर देंगे तो अपने आप, जैसे बारिश शुरू होगी कि इसमें रेन सेंसिंग वाइपर्स दिए गए, तो अपने आप काम करना शुरू कर देंगे। तो मेरे इस माइलेज टेस्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें और दिखेगी। वो क्या है, आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक भी है। ऐसा नहीं है कि मैं ट्रैफिक में गाड़ी को नहीं चलाया है, तो मैंने ट्रैफिक में भी गाड़ी को चलाया है, और ये आपके सामने प्रमाण है। आप खुद देख सकते हैं कि आगे ट्रैफिक लगा हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे उन लोगों के डाउट क्लियर हो जाएंगे जो पेट्रोल से डरे हुए थे
और जिन्हें लग रहा है कि अभी महिंद्रा उनको पेट्रोल देने जा रही है तो कहीं उनके साथ धोखा ना हो जाए, पर मुझे कुछ और ही तस्वीर नज़र आने जा रही है, ऐसा मुझे लग रहा है। ये किस बिहार पे बोल रहा हूँ वो दिखा देता हूँ। तो सामने आपको मैं इसे सेट करता हूँ, फिर आपको वो दिखाता हूँ कि कितना मुझे अभी इसमें माइलेज दिखा रहा है इसके। ये देखिए 11.3 किलोमीटर प्रति लीटर का इस पर माइलेज आ रहा है, लेकिन मैं इसे नहीं बोलूँगा कि ये माइलेज मुझे मिल रहा है। जब मैं इसमें दोबारा 100 किलोमीटर चलाने के बाद में पेट्रोल डलवाऊँगा, इस महंगाई के ज़माने में ना ऐसे टेस्ट करना बहुत ज़्यादा हैवी पड़ जाता है। बट ठीक है, आप लोगों की डिमांड पे भैया हम ये सब लाते रहेंगे, और आप लोगों का आशीर्वाद है जो हम कोशिश करते रहते हैं ऐसी वीडियोस बनाने की, और सबसे पहले वीडियोस आपके लिए लेके आते हैं। तो देखते हैं क्या ये 11.3 रिफ्लेक्ट होगा इसके रियल माइलेज में या नहीं। मुझे नहीं पता क्या माइलेज मिला, लेकिन अच्छी बात यह है कि 937 क्लॉक किया है मैंने। मतलब 837 पर शुरू किया था जब इसका पहला टैंक फुल करवाया था, और अब गाड़ी 937 पर है। तो चलिए देखते हैं पूरा टैंक फुल करवा के कि इसने मुझे माइलेज कितना दिया। तो आप सब जानने को उत्सुक होंगे कि मुझे इस पेट्रोल एक्सयूवी ऑटोमेटिक से माइलेज कितना मिला है। तो मैंने 100 किलोमीटर पूरा एग्जैक्ट ड्राइव किया है, और वहाँ पर जो मुझे माइलेज मिला है वो है 10.81 किलोमीटर प्रति लीटर का। जो मैंने फ्यूल डलवाया है 100 किलोमीटर के लिए वो था 9.25 लीटर पेट्रोल, और मुझे ये माइलेज मिल गया। मुझे लगता है अगर आप मुझसे पूछेंगे क्या एक्सयूवी 700 पेट्रोल में लेनी चाहिए, तो मेरा जवाब हाँ होगा। उनके लिए जो कभी कभार अपनी गाड़ी को निकालते हैं, जिन्हें निकालने के बाद में मन करता है कि सब कुछ जी लें, हाईवे का जो फन होता है, और उनसे आगे कोई ना रहे। मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर गाड़ी उनको मिल सकती है। अगर थार और इसका कंपैरिजन करेंगे तो आपको बता दूं थार से बेहतर है, क्योंकि इसकी जो एरोडायनेमिक है वो ज़्यादा बेहतर है। इस वजह से ज़्यादा अच्छी ट्यूनिंग के आने के बावजूद, ज़्यादा वजन होने के बावजूद ये आपको बढ़िया माइलेज दे रही है थार की तुलना में। तो ये प्रैक्टिकल ज़िंदगी में जो होता है, जो नॉर्मल रोड्स होती हैं जहाँ पर आप गाड़ियाँ चलाते हैं, वहाँ पर भी मैंने माइलेज टेस्ट किया है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर भी मुझसे कुछ रह गया है, कुछ और जानना जुड़ना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पर चले आए। मेरा इंस्टा हैंडल है amit.dwivedi। सवाल करें सारे जवाब ले जाएँ।